स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि बहुत सारे पर्सन हैं, उनका एक क्वेश्चन है कि ट्रिपल टी का फुल फॉर्म क्या है और टीआरएस क्या होता है। तो ये जो तीन तीन फॉर्मूला है, उसकी टर्मिनोलॉजी, फुल फॉर्म और मीनिंग क्या होता है, आज उसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है ट्रिपल टी। तो ट्रिपल टी में जो तीन टी है उनका मतलब है, पहले का ट्रैप, दूसरे का है ट्रेंड रिवर्सल साइन, तीसरे का है ट्रेंड। तो ट्रैप कितने तरह के होते हैं? मॉर्निंग में एक लग के ट्रैप, दूसरा हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रैप, थर्ड हो गया ट्रेंड का ट्रैप। और टीआरएस का मतलब होता है ट्रेंड रिवर्सल साइन। ट्रेंड रिवर्सल साइन का मतलब हो गया कि आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेंड के दौरान जो ट्रेंड रिवर्स करती है वो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स, ठीक है। और एक होता है ईएमए। ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आइए बारी बारी से इनको देखते हैं। सबसे पहले है ट्रैप। तो जैसे आज मार्केट ओपन हुआ, मार्केट में ओपन होते ही यहाँ पे देखो ये, अब यहाँ पे अपन को पहले ही बता दिया कि आज ट्रिपल टी में फर्स्ट टी यहाँ लगा है, ठीक है। दूसरा वाला है यहाँ पे, ये अपने जो प्रीवियस डे है उसके हाई लो को मार्क किया है और ये अपने लो के एकदम पास है। तो यहाँ पे ये जो टी आर एस का जो साइन है टी, ये तो ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन बन रहा है। तो यहाँ से अपनी पुलिस किकर की तरह ये ऊपर जाएगा, ठीक है। दो नंबर तीन हो गया ट्रेंड का ट्रैप। अब यहाँ पे देखो ये एक शूटिंग स्टार बना था। अब इसके अकॉर्डिंग तो मार्केट पूरा नीचे आ जाना चाहिए, पर मार्केट तो ऊपर ही है और लगातार ऊपर ही रहा। तो उसका कारण क्या है वो जानते हैं तीन तीस फॉर्मूले से। तो ये जो ईएमए वाली लाइन है, इस ईएमए की लाइन को 21 पीरियड पे अपन ने सेट कर रखा है। इस ईएमए वाली जो लाइन है, इसके अगर ये ऊपर है मार्केट, तो ये अभी रिवर्सल साइन नहीं देगा, और जब भी रिवर्सल साइन देगा तो इस ईएमए लाइन के नीचे रहेगा, तब अपना रिवर्सल आएगा, ठीक है। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। अपन ने क्या किया है, जो रेजिस्टेंस जोन है, सपोर्ट जोन है, उसको मार्क करने के लिए अपन ने आरएसआई की हेल्प ली है। आरएसआई से अपन जो मार्केट का मूवमेंट हो रहा है उसको एक छोटे से ग्राफ पर लेके आ जाते हैं और उसको 0 से 100 के ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। तो अपन ने फर्स्ट में क्या किया, ये वाला जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसका मूविंग एवरेज का डाटा अपन ने आरएसआई पे प्लॉट कर दिया। अब आरएसआई पे प्लॉट किया तो ये जो पिंक वाली लाइन है ये आरएसआई में प्लॉट हो रही है, जो इनपुट ले रही है किसका, इस वाले ईएमए का। अब जैसे रिवर्स ट्रेंड था, बेयरिश ट्रेंड, तो उसके वजह से ये अपने कौन से जोन में पहुंच गई थी, ओवरसोल्ड जोन में। अब यहाँ से ओवरसोल्ड जोन में आरएसआई को आपको पता होगा कि ओवरसोल्ड में जब मार्केट पहुंच जाता है तो वहां से उसके रिवर्सल होने के साइन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जाके ये देखो, ऑलमोस्ट यहाँ पे जाके अपन को एक आरएसआई ने सिग्नल दिया कि यहाँ से अब आरएसआई पावरफुल हो रहा है, मतलब मजबूत हो रहा है। तो यहाँ से रिवर्सल का अपन को साइन मिल रहा है। ये हो गया नंबर वन कंफर्मेशन। दूसरा हो गया यहाँ पे, ये देखो ये सपोर्ट बना रखा है, ये सपोर्ट पे अपन को एक इंडिकेटर मिल गया, साइन मिल गया, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है। दो नंबर थर्ड, ये वाली ईएमए लाइन यहाँ पे क्रॉस हो रही है, तो यहाँ से अपन एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। नंबर तीन हो गया, अब ये लाइन यहाँ चली और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने थोड़ा यहाँ दिया, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं और अपन अपना एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आगे चल के देखते हैं। ये देखो, जब भी इसमें रिवर्सल आएगा तो ये इस जैसे ओवरबोर्ड जोन, ओवरबोर्ड जोन का मतलब क्या हो गया कि इस इंडेक्स में, इस बैंक निफ्टी में लोगों ने बहुत ज्यादा खरीदारी कर ली है, मार्केट बहुत ऊपर आ चुका है, अब ओवरबोर्ड जोन में जा चुका है। अब आरएसआई के अकॉर्डिंग अब यहाँ से इसके रिवर्सल के चांस बन रहे हैं, तो यहाँ से ये रिवर्सल हो रहा है। तो ऑलमोस्ट सभी में यही साइकोलॉजी, यही ट्रेडिंग पैटर्न चलता है। 90% ऐसा ही होता है कि सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे जाएगा मार्केट या रेजिस्टेंस से सपोर्ट पर आएगा मार्केट। अब इसको थोड़ा बैक टेस्ट करके देख लेते हैं कि पीछे भी कभी ऐसा हुआ है क्या, आइए उसको देखते हैं। तो मैं ये दबाता हूँ, ये देखो, ये यहाँ से ये देखो, ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट, फिर उसके बाद में देखो सपोर्ट से रेजिस्टेंस, उसके बाद में पीछे और देखो रेजिस्टेंस से सपोर्ट। तो ऑलमोस्ट यही पैटर्न चल रहा है। तो मेन एकदम इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो की है, वो है ईएमए लाइन। ये देखो ईएमए की सेटिंग बता देता हूँ। मैंने क्या किया है, 21 पे इसका पीरियड रखा है, उसके बाद में इसमें अपनी पोजीशन ओपन रखी है। क्यों? क्योंकि कोई भी कैंडल होती है उसमें चार चीजें होती है, ओपन, हाई, क्लोज, लो। तो इसमें से सबसे पहले जो डाटा मिलता है वो मिलता है अपन को ओपन वाला, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन वैल्यू लिए। और ईएमए का मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल जो आपके कैंडल का एकदम फास्ट, एक्यूरेट, जल्दी रिजल्ट देते हैं, वो अपन ने लिया है। सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है, एक्सपोनेंशियल लिया है। इसको ओके कर दिया है। उसके बाद में यहाँ देखो आरएसआई, इस आरएसआई को भी 21 पे सेट कर दिया, मूविंग एवरेज भी 21 पे। अब इसका जो सोर्स ले रहे हैं, ये कहाँ से अपना आरएसआई ड्रॉ करेगा, फ्लोट करेगा, तो वो अपन ने इनपुट लिया है ईएमए का, ठीक है। ईएमए का ले लिया। अब ये जो आरएसआई प्लॉट हो रहा है, इस आरएसआई का भी अपन एक मूविंग एवरेज बनाएंगे।
मूविंग एवरेज बनाएंगे यहाँ से। EMA एक स्मूथिंग लाइन है, इसको भी 21 पे सेट कर दिया और अपन ने इसको ओके कर दिया। अब जब भी अपन क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा, ये है एक तरह से ओवर सोल्ड जोन, अब एक तरह से सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से अपन को रिवर्सल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसको आगे चल के देखते हैं। ये एक सपोर्ट जोन में पहुंच गया, तो यहाँ से इसके रिवर्सल के साइन बन रहे हैं। तो मेनली क्या होता है, जब मॉर्निंग में अपना सेशन स्टार्ट होता है उसमें फर्स्ट टाइम में मिल जाता है और यहाँ अपन को इसको कंप्लीट करना होता है, फिर बीच में बाद में अपन को इसमें उलझना नहीं होता है। तो आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इन दिस फॉर्मूला की टर्मिनोलॉजी, फुल फॉर्म्स, और एक टर्म है EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ट्रिपल टी में फर्स्ट टी ट्रैप, दूसरा ट्रेंड रिवर्सल साइन, तीसरा ट्रेंड, ट्रेंड में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। EMA में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो लाइन है उसके अगर सपोर्ट की तरह अगर लेके अगर मार्केट बढ़ रहा है तो बुलिश है, जैसे ये EMA लाइन की इस सपोर्ट की तरह इसको लेके ऊपर बढ़ रहा है तो ये अपना अप ट्रेंड है। और यहाँ पे जैसे इस लाइन के नीचे है मार्केट, ये देखो इस लाइन के रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे गिर रहा है तो ये बेयरिश है मार्केट। ठीक है, और जो अपर जोन होता है जैसे ये हाई, तो ये हो गया रेजिस्टेंस पे, इस पे ट्रेंड रिवर्सल का अगर साइन है तो ये हो गया TRS ट्रेंड रिवर्सल साइन। ठीक है, और अगर ये सपोर्ट पे लेके अगर बने तो उसके बाद में वो हो गया बुलिश के लिए ट्रेंड रिवर्सल साइन। और इन लास्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसमें होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, स्टॉप लॉस टारगेट रेशियो, जो ऑलमोस्ट 1 रेशियो से 1.5, 1 रेशियो से 2 और 1 रेशियो से 3 चलता है। अब ट्रेडिंग में सब कुछ अपन सही एग्जीक्यूट कर लेते हैं, सब कुछ अपन ये देख लेते हैं RSI को, सपोर्ट जोन को, रेजिस्टेंस को, EMA को, पर बहुत सी बार क्या होता है अपना SL हंटिंग होता है। SL हंटिंग का मेन कारण होता है कि SL अपन छोटा ले लेते हैं, इसलिए हमने SL ज़्यादा हंट होता है। और उसके बाद में आप ये मानोगे नहीं, अपन ओवर ट्रेडिंग करते हैं, इससे अपने बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट अगर प्रॉपर आता है तभी अपन 3-30 फॉर्मूला हो या कोई और फॉर्मूला हो उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी, यूजफुल लगेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटेजी के साथ। थैंक यू सो मच।